Keep it real. फिजिक्स क्लास 12 यूनिट फर्स्ट चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आइए इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम देखते हैं। इसमें है यूनिट फर्स्ट चैप्टर 1। ये चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सबसे पहले ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, आइए इसके बारे में पहले हम जानें। ये है द branch of physics which deals with the study of electric force, electric field, electric potential, and electric energy due to charges at rest is known as electrostatics। यदि हम इसे अदर में अगर कहा जाए, अगर इसे अगर शॉर्ट में अगर हम इसे कहा जाए तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। हम चार्ज के बारे में इसमें हम स्टडी करेंगे। ये जो चार्ज होगा इसका जो कंडीशन होगा ये रेस्ट में होगा। इस चार्ज का हम 2-3 कंडीशन और हम इसमें देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम ये देख लें, यदि ये चार्ज एट रेस्ट हो या फिर कंडीशन ये भी हो सकता है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी पे हो या फिर ये एक्सेलरेट हो। इस तीनों कंडीशन में हम देखेंगे, यदि चार्ज एट रेस्ट होगा तो ये क्रिएट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। और यदि ये कांस्टेंट वेलोसिटी पे चार्ज मूव करेगा तो हम इसमें देखेंगे ये जो क्रिएट करेगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों फील्ड इसमें क्रिएट होगा। और ये जब एक्सेलरेट होगा तो इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इसके साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तीनों इसमें काम करेगा। अब इस चार्ज के बारे में हम नेक्स्ट देखते हैं कि यदि चार्ज पे अगर क्वेश्चन अगर आए तो इस पे क्या क्या चीज़ हमें पूछ सकता है। तो चार्ज हम जब पढ़ेंगे तो इसका सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज में हम देखेंगे कि मेनली चार्ज जो है 2 टाइप्स का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक निगेटिव चार्ज होता है। तो इस चार्ज के पहले में हम थोड़ा ये जान लें कि ये चार्ज है क्या। तो चार्ज अगर डिफाइन पूछिए चार्ज, तो पहले हम चार्ज के बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर ये इलेक्ट्रिक चार्ज हो, इलेक्ट्रिक चार्ज अगर ये पूछा जाए डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज तो इसमें कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज is a physical quantity which causes electric force in matter।
इट कैन बी मेजर्ड, इसको मेजर्ड भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज जो टाइप्स है वो 2 टाइप्स का है। फर्स्ट जो है ये पॉजिटिव चार्ज और सेकेंड है ये निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज। अब चार्ज पे रिलेट जो भी क्वेश्चन पूछा जाए इस चीज़ के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि चार्ज पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले इस चार्ज में हम देखेंगे कि इसका जो यूनिट होता है चार्ज, ये चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है। इसको और यदि हम क्लियर से अगर पढ़ें तो एक हम लोग क्लास 10th में हम लोग देखे हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये हम लोग पढ़े हैं I बराबर Q/T। Q है हमारा चार्ज, T टाइम और I इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम इसे देखें हम इसे लिख सकते हैं Q बराबर IT। अब ये जो Q है ये क्या है, हमारा चार्ज है। इस चार्ज पे हम देखते हैं इसका यूनिट, तो हम चार्ज का यदि यूनिट देखें SI यूनिट ऑफ चार्ज, तो करेंट का जो SI यूनिट होता है ये होता है एम्पियर और टाइम का होता है सेकेंड। हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो चार्ज का जो SI यूनिट होता है ये एम्पियर सेकेंड होता है और ये एम्पियर सेकेंड ही हम इसे कूलम कहते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए चार्ज पर रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले ये देखिए चार्ज, इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसका SI यूनिट अभी जस्ट हमने देखा कूलम। ये जो होता है ये कौन सा क्वांटिटी होता है, तो चार्ज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है। अब इस चार्ज के रिलेटेड हम देखें तो चार्ज का एक तो कूलम होता है और दूसरा अगर हम इसे कहा जाए तो चार्ज का भी हमने देखा है एम्पियर सेकेंड, ये भी हमने देखा। और चार्ज का हम CGS यूनिट यदि हम इस पर बात किया जाए तो CGS यूनिट ऑफ चार्ज, CGS यूनिट ऑफ चार्ज, आइए इसके बारे में देखिए CGS क्या होता है इसका यूनिट ऑफ चार्ज। तो CGS में हम देखेंगे इसी को हम यूनिट में इसको कहा जाता है ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, और एक दूसरे कंडीशन में ये भी कह सकते हैं इसमें आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट CGS यूनिट में। अब आइए ये CGS यूनिट और SI यूनिट में रिलेशन क्या है इसका देख लेते हैं चार्ज के। अगर हम इसमें देखा जाए कि 1 कूलम बराबर, कूलम हो गया आपका SI यूनिट, अगर इसमें CGS में इसका हम रिलेशन देखें तो 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁻9 ESU के बराबर होता है। इसका मतलब ये 1 कूलम जो होता है वो 3 × 10⁻9 ESU के बराबर होता है। और इसको अगर हम रिवर्स में अगर ये पूछा जाए कि यदि 1 ESU बराबर क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको हम देखिए 1 ESU पूछा जाए तो 1/3 × 10⁻9 कूलम इतने के बराबर होता है। इसका और देखिए यूनिट में और हम इस पर बात कर लें तो इसका एक और यूनिट है कि हम ये देखें, ये तो हमने रिलेशन देखा, रिलेशन हमने देखा SI एंड CGS में हमने देखा रिलेशन ये होता है। अगर हम ये देखें कि इसमें जो और एक जो पूछा जाता है कि EMU
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो देखिए 1 कूलम बराबर 1/10 EMU के बराबर होता है। EMU का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब अगर हम इस पे अगर हम देखें ये, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 EMU बराबर, बस इसको हम इससे रिलेट कर रहे हैं, 1 EMU बराबर 10 कूलम के बराबर होगा। ये भी देखिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी हम लोग को कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और यदि ये क्वेश्चन पूछ दे कि 1 EMU बराबर, देखिए एक क्वेश्चन इससे ही बन सकता है कि 1 EMU बराबर हाउ मेनी ESU। 1 EMU में अगर ESU पूछे कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट बराबर कितने ESU के बराबर होता है, तो हम इसमें इसको निकाल सकते हैं। आइए इसको देखते हैं हम। ये 1 EMU इस तरह कर देते हैं हम, 1 EMU बराबर है 10 कूलम। देखिए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 × 1 कूलम, ये बात एक ही है। और 1 कूलम को हम लिख सकते हैं ESU के फॉर्मेट में, क्योंकि हमको ये पता है कि 1 कूलम बराबर 3 × 10⁻9 ESU के बराबर है। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं? हाँ, तो ये लिख सकते हैं 3 × 10⁻9 ESU के बराबर। अब देख लीजिए 1 EMU इक्वल टू 3 × 10⁻10 ESU, देखिए इसके बराबर हो गया। तो हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि 1 EMU इज इक्वल टू 3 × 10⁻10 ESU के बराबर। या तो फिर आपको ऐसे भी पूछ सकता है, इसको थोड़ा सा इससे हम रिलेट करते हैं कि 1 ESU इज इक्वल टू 1/3 × 10⁻10 EMU, ये भी हो सकता है। देखिए एक रिलेशन यहाँ से ये भी है, ये भी हो सकता है। तो ये हम चार्ज के रिलेट हम देखें। और चार्ज का यदि इसमें डायमेंशन पूछा जाए, डायमेंशन पे भी इस पे रिलेट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ चार्ज। तो आइए डायमेंशन ऑफ चार्ज को भी हम देख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ चार्ज, ये क्लास 11th में हम लोग डायमेंशन पढ़े हुए हैं। आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर आपको निकालने नहीं आता है डायमेंशन, तो आइए हम थोड़ा उसके बारे में भी हम बता दें कि चार्ज का डायमेंशन कैसे निकाला जाता है। तो फार्मूला से, क्योंकि हमको पता है, वी नो दैट I इक्वल टू Q/T और Q इक्वल टू IT। तो ये जो I है इसका जो यूनिट होगा, SI यूनिट जो होता है ये होता है एम्पियर, और टाइम का SI यूनिट होगा सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड। अब इसमें डायमेंशन में हम देखेंगे तो होता है MLT के फॉर्मेट में देखेंगे, क्योंकि एम्पियर और सेकेंड है, किलोग्राम नहीं है ना, यहाँ पे मीटर है, तो उसका पावर 0 होगा। टाइम ये सेकेंड है 1, और ये आ गया आपका A। या तो आप ये कह सकते हैं, ठीक, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं AT, या फिर कई जगह पे ये भी आपको मिलेगा IT। तो ये जो डायमेंशन है चार्ज का, आप इसे AT या IT के भी हम बोल सकते हैं। देखिए आज यहीं तक, नेक्स्ट हम वीडियो में आपको चार्ज के रिलेटेड हम प्रॉपर्टीज़ और उस पर जो भी होगा उसको हम देखेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक आ जाए। थैंक यू।